बोली गजानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। जगदम्बे माता की जय। श्रीमद गणेश महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। गौ ब्राह्मण भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत भूमि की जय। अखंड भारत की जय। होरी हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। वटेश्वरनाथ भगवान की जय। रहना वाली माता की जय। कैला देवी माता की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। तुलसी तपोवन गौशाला की जय। माहिष्मती नगरी की जय। नर्मदा मैया की जय। रेवा माता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मंगलमूर्तये नमः वाणी विनायक नमः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री जानकी नाथाय नमः श्री हनुमते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ गङ्गणपतये असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृतिर्मामृतगमय ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण कर लें।
नमो नमः। होली गजानंद भगवान की जय हो। श्री निकुंज बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। मध्य प्रदेश का सुंदर सा तीर्थ जो कि छत्तीसगढ़ की सीमाओं से सटा हुआ है, मां भगवती रेवा नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक। वहां से किलकिल किलकिल कलरव करती हुई मात मेखल सुता शिव कन्या ताप प्रताप और संताप हारिणी ऐसी भगवती माता रेवा के पावन तट पर बसी हुई नगरी माहेशमती नगरी मंडला, जिसके भावी तट पर नवनिर्मित श्री तुलसी तपोवन गौशाला के प्रथम चरण के उद्घाटन में श्री महात्मा गांधी स्टेडियम मंडला की पवित्र धरती पर आयोजित है श्रीमद् गणेश महापुराण की पवित्र गाथा, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए एकाग्र भाव से बैठिए। लगता है आप किसी टेंशन में मुस्कुराते हुए बैठिए और सोचिए मत, मोबाइल बंद कीजिए। जितनी देर तक आप बैठ सकें एकाग्र भाव से, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है और कैमरा तुम्हारे ऊपर लगा है। तुम्हारे अपने खासम खास रिश्तेदार भी देख रहे हैं आपको। आवाज तो पहुंचे दूर दूर तक। मंडला के लोग तपती हुई धूप में, टेम्परेचर बहुत है समय का, फिर भी तपन के साथ परिसर में बैठे हुए हैं। इसलिए तो गौशाला का नाम तपोवन गौशाला रखा है। तप का अर्थ कल बता ही रहे थे और भी आप सुनेंगे। तो पांडाल परिसर में बैठे हुए सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, कौशिक फाउंडेशन, श्री तुलसी विश्व परिवार की दिव्य शाखा माहेशमती नगरी मंडला में उसके शाखा अध्यक्ष श्री सीताराम जी गुप्ता जी, गुप्ता मिष्ठान भंडार, राम मंदिर के सामने मंडला। सचिव के रूप में भैया श्री नरेश जी चौकसे जी, भैया रमाशंकर भैया पटेल, श्री राकेश जी शुक्ला जी, एक एक करके नाम लूं तो सब मेरे अपने हैं। परिसर में बैठी हुई भक्ति और शक्ति की प्रतीक पूज्य मात शक्ति जो समूची व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। आपकी जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पूजा की व्यवस्था में जुटे हुए श्री सुरेंद्र मिश्रा जी, समूची व्यवस्थाओं से जुड़े हुए भैया श्री पुरुषोत्तम लाल जी गुप्ता जी, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतज्ञ बंधु और हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख सचिव पंडित श्री रामदेव शास्त्री जी, संस्कार चैनल से आई हुई टीम भैया गणेश जी के साथ में सभी भैया लोग, भाई लोग सुंदर सा संचालन कर रहे हैं श्री ललित मिश्रा जी, आचार्य मंडल संगीतज्ञ बंधु छोटेलाल मिश्रा जी, और टेलीविजन के ठीक सामने बैठे हुए मेरे सभी प्रबुद्ध श्रोताजन। इतनी बढ़िया तरह से सब कथा सुनते हैं, बहुतों से मेरी बात होती है। अब मेरे बस की बात नहीं है, नहीं टेलीविजन का शीशा खोल के इनकी रसोई में जाके एक घूंट पानी पी लूं मैं, थोड़ा सा दूध भी ले लूं, चाय तो पीता नहीं हूं। इतने ढंग से इतनी बढ़िया तरह से कथा सुन रहे हैं।
रात को मैं बात करता हूँ उनको 9:30 बजे, थोड़ा बहुत समय मिलता है सो ही बात करता। इतना बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कल एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ श्री मिश्रा जी यहाँ से बोल रहे थे, 18 पुराण पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोल दिया है। उसमें किंचित मात्र भी महानता हमारी बिल्कुल भी नहीं है। किसी टेप रिकॉर्ड में यदि कैसेट चल रही हो तो महानता कैसेट की थोड़े ही है, उसके पीछे जो बोल रहा है महानता तो उसकी है। हमें तो आप कैसेट की तरह समझ लीजिए, हम तो होठ हिला रहे हैं, बोलने वाला तो कोई और है। भगवान गजानंद की कृपा से, भगवान गणपति की ही कृपा से सब। अब उन्होंने यह लिस्ट यहां से सुनाई, वो हमारी किसी विद्वता के लिए नहीं। ठाकुर जी के पास में छोटे लोगों की यदि कोई लिस्ट होगी तो उसका आरंभ मुझसे होता है, उसका आरंभ मुझसे है। ये तो सब आप लोगों के आशीर्वाद से सब यह आनंद ले रहे हैं। कथा तो हमारा एक व्यसन बन गया है। शराबी को शराब चाहिए, चाय पीने वाले को चाय चाहिए, और भी कोई जो व्यसन करता है उसको वह चाहिए। उसी प्रकार से हम अन्न और पानी के बिना हो सकता है रह लें, लेकिन परमात्मा की कथा के बिना नहीं हम रह सकते। सही बात तो यही है। इन्होंने वह लिस्ट तो इसलिए सुनाई, यदि इतने तत्वों के ऊपर यदि किसी को आयोजन कराना हो तो है संपर्क कर ले, हमारी विद्वता के लिए नहीं। इतने पुराणों के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर, चरित्रों के ऊपर, महापुरुष की लीलाओं के ऊपर यदि आयोजन कराना हो तो उसके लिए संपर्क कर ले। इसलिए वह इन्होंने यहां से कहा। यह सुना रहे थे, मेरी आंखें नीचे हो रही थी, मेरी गर्दन नीचे हो रही थी। वहारे मेरे बाबा हनुमान बजरंग बली, क्या कहना। हे राधा माधव, हे मेरे प्रभु, आपका चिंतन करता हूं तो आंखें डबडबा जाती हैं। तेरे दरबार में कोयले की भी कीमत हीरे से ज्यादा लगा दी जाती है। क्या तेरा दरबार है प्रभु, बड़ी कृपा है परमात्मा। आइए आज की यात्रा का हम आरंभ करें। कथा सब सुनना चाहते हैं, कौन नहीं सुनना चाहता। मन कथा में उनका नहीं लगता जिनका मन भोगों की तरफ भाग रहा है। जो भोगों के गुलाम, उसके आदी बनने की कोशिश में हैं, उनका कथा सुनने में बिल्कुल मन नहीं लगता। नहीं तो जीवन में सत्संग से बड़ी और कोई बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। जहां सत्संग है वहां कुछ भी नहीं है। बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी ने तो राम जी से पहले राम जी की कथा का आदर किया है। आज मंगलवार है तो आज की कथा का आरंभ मैं अपने हनुमान जी से करूंगा। मेरे हनुमान, गर्व है मुझे इस बात की। कथा की विशेषता प्रचार जो बजरंगबली कर सकते हैं और किसी के पास नहीं। युद्ध हो रहा है, पहले ही दिन का युद्ध लंका की धरती पर। एक दरवाजे को घेरे हुए श्री बजरंगबली खड़े हैं। रावण अपनी गद्दी पर बैठा बैठा रो रहा है। बिड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद आए। नारद ने पूछा, दशकंठ क्या बात है? तो बोलता है कि मुझे भय उन तपस्वियों का नहीं है। यदि मुझे भय है तो इस लाल लंगोटे वाले का भय है मुझे। यह बंदर पहले आया, लंका को जलाकर राख कर गया, और आज मेरा पुत्र मेघनाद युद्ध करने के लिए गया है, और मैं डर रहा हूं कि इसके द्वारा मेरे पुत्र का वध अक्षय की तरह न हो जाए। मैं परेशान हूं। देवर्षि नारद ने कहा कि इस बंदर की तो एक बहुत बड़ी पोल मेरे पास में है, देखिए श्रोता कैसे बने। का क्या कमी है? का ये राम कथा का बहुत आदी है। कोई परमात्मा की कथा, राम की कथा गाए तो इसकी तो समाधि लग जाती है, होश ही नहीं रहता। रावण ने भगवान की कथा का गायन किया है, श्रोता नारद को बनाया। उधर मेघनाद और लखन का युद्ध हो रहा है। हनुमान को लगा ये मधुर मधुर कथा आती कहां से है, युद्ध तो चलता ही रहेगा, थोड़ी कथा सुन लीजिए। यह मैं उनके लिए कह रहा हूं जो यह कहते हैं कि हमारे पास चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए
समय नहीं है, समय होता नहीं, समय निकाला जाता है। बढ़िया श्रोता बजरंगबली हनुमंतलाल जी से सीख करके बनिए। देखिए युद्ध चल रहा है और इतने में भी कहते हैं कि थोड़ी सी तो कथा सुनी ही ली जाए। इतना ही नहीं, अधोमृत लखन पड़े हैं, बूटी लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई नकली कालनेमी बैठा है, वहां भी हनुमान कहते हैं थोड़ा और ज्यादा उड़ लेंगे, थोड़ी सी तो भगवान की कथा सुन ही लें। आप 4 घंटा नहीं सुन सकते तो किंचित मात्र कुछ समय निकालकर नित्य भगवान की कथा सुनिए। बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने परमात्मा से भी पहले परमात्मा की कथा को आदर किया। आनंद रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है। जिस समय भगवान अपने साकेत को जाने लगे, सरयू के तट पर खड़े हैं। ये तो मैंने और भी कथाओं के माध्यम से हो सकता है आपको सुनाया हो, सब दिखाई देते हैं, लेकिन हनुमान कहीं नहीं। राम जी ने अपने परकरों को कहा कि मेरा हनुमान कहाँ है, जो जिंदगी भर मेरी सेवा में रहा, मेरे हनुमान को बुलाइए। लोग दौड़ते दौड़ते गए हैं। बजरंगबली श्री अवध के कोने में बैठकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम मंत्र का जप चल रहा है। किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है। निवेदन इस पवित्र व्यासपीठ से, आप संतों को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब संत आपको याद करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए आपकी भक्ति में सुगंधी है, आपकी उपासना सार्थक हो रही है, आपके भजन में ताकत है, आपकी छल छिद्रता, आपका राग द्वेष, आपका कपट सब समाप्त हो गया यदि संत आपको याद करना शुरू कर देते। संत लोग स्वार्थ की वजह से किसी को याद नहीं करते, संत उसी को याद करते हैं जिसके ऊपर भगवंत कृपा करने वाला है। साधु सबको याद नहीं करते। आप महापुरुषों के पास जाइए, वो आपसे बात करें या ना करें, संत दरस जिमी पातक टरेंगे, उनके दर्शन मात्र से महाराज पाप चलते हैं, उनके दर्शन मात्र से। अब उन बजरंगबली हनुमान जी को देखिए जिनको चलते समय मेरे प्रभु ने, मेरे सरकार ने याद किया। कहा भगवान याद करते हैं, चलिए। हनुमान रो पड़े और कहा मेरे मालिक को कहना मैं आ नहीं सकता। राम जी ने सुना प्रभु राम पहुंचे हैं। बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी की गुल्फ यानी ठोड़ी को पकड़कर प्रभु राम बोले, हनुमान पुत्र मैं साकेत जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हनुमान रो पड़े, आंखें भर आई। कहा स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ साकेत नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा बेटा क्या हुआ, क्या बात है, वहां नित्य तुझे मेरे दर्शन हुआ करेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसलिए तो मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि साकेत में मुझे आपके तो दर्शन हो सकते हैं, लेकिन उस साकेत में मुझे आपकी कथा सुनने के लिए नहीं मिल सकती। मुझे तो आपसे भी पहले मुझे आपकी कथा चाहिए। अपने भाग्य की सराहना करना वह लोग जिनको कथा सुनने का व्यसन है। थोड़ा बहुत समय मिलता है वृंदावन में तो छिपके से बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। बहुत शौक रहा हमेशा से कथा सुनने का। अब ये कथा कहने में कितना आनंद आता है पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनी है, इसलिए अनुभव में रखता हूं कि कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कथा सुनने, बहुत आनंद आता है। श्रुतुम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रक्षति, सुनने से आरोग्यता लाती है, सुनने से आदत डालिए सुनने की। इसके दो भाव हैं, यदि इसको अपने परिवार में आप जोड़ दोगे तो सुखी हुए हैं जिनको सुनने की आदत है। जैसे कभी कुछ बेटे ने कुछ कह दिया सुन लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। बहू ने कह दिया सुन लो, सासू ने कह दिया सुन लो थोड़ी देर के लिए,
बाद में तो नॉर्मल हो ही जाओगे। जो विघटन का एक तूफान था घर में वह निकल जाएगा और आप अपने परिवार में सुरक्षित बने रहोगे। श्रुतुम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रक्षति। और तुमने कहीं अपनी साड़ी में गांठ लगाई कि डोकरी ने ये कहा तो कहा ही क्यों? 10 पौन तो पियर को, भाई को भड़काया, पिता को भड़काया, तो समझ लीजिए कि घर तो लुट गया, पिट गया, खत्म हो गया, बचा क्या है? और हम तो सीधे कहते हैं कि जिस समय सासू कुछ बोले तो बहू को सिर के ऊपर बर्फ की डेली रख लेनी चाहिए। हाँ, और कभी कभी पुरुषों को बोलूंगा, इन माताओं को गर्मी आवे तो थोड़ी देर के लिए आप भी फ्रिज में बैठ जाएं। फ्रिज का मतलब है ठंडे हो जाए। हाँ, वो सामने वाला गर्म है तो आप ठंडे हो जाइए। एक्सीडेंट तो तब होगा ना जब दोनों ही गर्म हो जाएंगे, तो आपका परिवार सुरक्षित बना रहेगा। कथा के आप आदि बनिए। बड़भागी हुए है जिनको कथा सुनने की आदत है। आइए एक चौपाई उठाते हुए मैं आगे प्रवेश कर रहा हूं आज की कथा में। एक क्षण की कथा जीवन को बदल दे। निमिष एक संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष एक एकाध क्षण का भी यदि सत्संग हमें मिल जाए तो हम फायदे में। परमात्मा की, ठाकुर जी की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। हमारे मध्य में अभी भैया श्री रितेश राय जी, भैया रितेश राय जी अभी आए हैं। आश्रम में जितना भी जेसीबी का काम हुआ है और जितना भी भराव हुआ है, पता नहीं कितनी ट्रॉलियां लगी होंगी, वो पूरा का पूरा कार्य भैया ने किया है। भैया रितेश राय हमारे मध्य में है। इनकी जेसीबी और इनके ट्रैक्टर बराबर चलते रहे। और इनकी विशेषता यह है, भले ही समय कितना भी हो गया हो, कि कभी इन्होंने पैसों के लिए टेलीफोन नहीं किया। व्यवहार बहुत बढ़िया है, अंदर से भी और बाहर से भी बहुत अच्छा। परमात्मा इनको खूब तरक्की दी। बोलिए गजानंद भगवान जय। आइए, भगवान गणपति, भगवान गजानंद जिस समय राजा वरेण्यम को श्री गणेश गीता के 450 श्लोक सुनाते हैं, अब एकाग्र भाव से बैठे, तो उन्होंने इन 5 चीजों के ऊपर बहुत जोर दिया है। वो ये हैं, लिखिए। और भी पुराणों में वर्णन है इसका। विशेष इसके ऊपर जोर दिया भगवान गणेश ने। कहा, व्यक्ति के पतन का कारण यह 5 चीजें हैं। एक का नाम है रूप, एक है रस, एक है स्पर्श, एक है शब्द और एक है गंध। रूप के चक्कर में फंस के पतंगा मारा जाता है, रस के चक्कर में मछली, स्पर्श के चक्कर में हाथी, शब्द के चक्कर में हिरण और गंध के चक्कर में भौरा।
क्या गजब की बात कही है। ये 5 नाम जो लिए हैं, कहा इन 5 में तो एक एक दोष है, इनकी मृत्यु होती है। लेकिन हे इंसान, तेरा क्या होगा, तेरे अंदर तो 5 दोष एक साथ भरे हुए हैं। पतंगा रूप के ऊपर मारा जाता है, जोत जलती है, दिए की जोत, और छूना चाहता है उसको, वह जोत बड़ी सुंदर लगती है, छूना चाहता है, और जैसे छूने के लिए और ऊपर वह जाकर के पहुंचा, पंख जल करके राख हो गए, खत्म हो गया। भगवान गणपति की यह पवित्र आवाज है, किसी के सौंदर्य के ऊपर मुग्ध हो जाओगे तो वासना की ज्योत जला करके खाक कर देगी। हाँ, सुंदरता देखनी है, भगवान की देखनी है ना, बड़े सुंदर हैं। और ये पहले हमने, हो सकता है कभी आपके बीच में ये बात कही हो, यदि सुंदर स्त्री सामने नजर आवे, सुंदर पुरुष सामने नजर आवे, तो माताओं को चाहिए कि सुंदर पुरुष को देखकर आंख बंद कर ले, और पुरुषों को चाहिए कि सुंदर स्त्री को देखकर वह आंख बंद कर ले, और एक बार परमात्मा का ध्यान करे और यह कहे कि यह स्त्री इतनी सुंदर है, यहां यह पुरुष इतना सुंदर है, तो इनको बनाने वाले मेरे परमात्मा न जाने तुम कितने सुंदर हो। बच जाओगे अपराध से। नहीं तो यह वासना जला करके खाक कर देगी, राख कर देगी। राजा वरेण्यम को भगवान सुनाते हैं, आगे बहुत विस्तार से आप 5 तारीख को सुनोगे। आज की कथा का आरंभ मैं भगवान गणपति की वाणी से कर रहा हूं। तो जिंदगी पर्यंत ध्यान रखना, रूप के चक्कर में पतंग मारा जाता है, गलवैया डालकर मिलना चाहता है दिए से। अरूप, रस, मछली। मछुआरे भाई लोग जिस समय मछली को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर आटे की गोली लगा देते हैं या थोड़ा मांस का टुकड़ा लगा देते हैं। वो मछली लपक करके उसको लेना चाहती है और कांटा उसके मुड़े में बिध जाता है। जीव को मत बिगाड़िए, जिसकी जीव बिगड़ी है उसका जीवन जरूर बिगड़ेगा। जिह्वा को जीतिए, जैसा मिला है भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद। भगवान ने बड़ी कृपा की, प्रसाद की अवहेलना मत कीजिए। एक बेटा आया और भोजन सामने थाली है, नमक मिर्च कम है, और धड़ाम से थाली को पटक दिया। और धरती माता यदि एक बार भी कुपित हो गई तो सबके अच्युतम केशवम एक साथ कर दे, लेकिन उसके अंदर तो बड़ा धैर्य है। परोसी हुई थाली को आप छोड़ करके चलते हैं, माता अन्नपूर्णा का अपमान है। सादा बनिए। रूप, रस, शब्द। शब्द के चक्कर में हिरण बड़ी तान सारंगी की सुनना चाहता है, बांधा जाता है। स्पर्श के चक्कर में हाथी, बताते हैं कि हाथी बड़ा कामना युक्त होता है। हाथी, अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने बड़ी व्याख्या इसकी की है। इस समय में तो इस ग्रंथ की पर्दी में हूं। जिस समय हाथी को पकड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसके ऊपर पतली पतली उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी रख दी जाती है और फिर कागज की हथनी गजनी बना के तैयार कर दी जाती है। और जब वह हाथी आता है तो उसको लगता है कि ये तो सांच मांच हाड़ मांस की है, गजनी है, और जैसे ही वो उसको छूना चाहता है तो धड़ाम से गड्ढे के अंदर फिर छटपट आता है। 1 आध महीने इसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता है, सो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। फिर सीढ़ियां बनाकर उसको बाहर निकाला जाता है। फिर खोपड़ी के ऊपर पड़ता है अंकुश, सब बुद्धि ठिकाने चल करके आ जाता है। तो यही स्थिति तो महाराज इस जीव की, इंसान की भी तो ऐसी ही हो रही है। कामना के भूत बनकर के जियोगे, बिना मौत के जीव मारा जाएगा। स्पर्श, अरे हम किसी को छुए तो हमें ये लगे कि हमने अपनी बहन को छुआ है, हम किसी को छुए तो ये लगे कि हमने अपने भाई को छुआ है, हम किसी को छुए तो यह लगे कि हमने अपनी बेटी को स्पर्श किया है।
छुए तो ये लगे कि हमने अपने पिता को छुआ। स्पर्श दोष बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अपराध होता है स्पर्श दोष। इसमें हम सुधार लेकर के स्पर्श। आगे का क्या बताया? रूप रस शब्द स्पर्श गंध। गंध एक भौरा कई अनगिनत फूलों के ऊपर वह रस लेता लेता और एक कमल की पंखुड़ी के ऊपर जाकर बैठा। कमल में वह पराग होता है कि भौरा जब उसको छूता है तो मदहोश हो जाता है, होश नहीं रहता उसको, उसका वह शोषण करता है। इतने में संध्या के समय वह सूर्य अस्त होता है, यह कमल की विशेषता है। सूर्य अस्त हुआ तो उसकी पंखुड़ियां बंद हो गई। अब यह भौरा सोचता है कि और पराग चूस लें तो ज्यादा ठीक है। क्या हुआ है, कल प्रातः उड़ान भरते हुए चले जाएंगे, कल सुबह चले जाएंगे। सुबह के चक्कर में वह बैठा रहा, पंखुड़ी हो गई बंद। आधी रात्रि को हाथी स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे तो सूंड के द्वारा उस फूल को तोड़ा और पाम के नीचे कुचल करके खत्म कर दिया। कहां गया भौरा? हाँ, भौरा खत्म। क्योंकि आधी रात अंधकार की रात्रि है, भौरा जीव है और हाथी क्या है? हाथी काल है। इस अज्ञान की रात्रि में काल रूपी हाथी चल के आएगा। यदि वासनाओं का रस चूसना चाहोगे तो काल रूपी हाथी के पाम के नीचे कुचलकर हमेशा के लिए समाप्त हो जाओगे। इसलिए भोगों के रस की चाशनी अब चाटना बंद कर दे। हर चीज का एक समय होता है। अब जलेबी खाते खाते जलेबी का तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन जलेबी खाने वाले तो चले जाते हैं। भोग भोगते भोगते भोगों का क्या बिगड़ेगा? भोग भोगते भोगते भोगान भुगतान जो भोग भोग रहे हैं उनका तो पता नहीं लगेगा। आइए इन वासनाओं को जीतने के लिए सदैव परमात्मा से जुड़ करके रखिए। 5 दोषों को जीत करके बताएं। नित्य भगवान के 12 नामों का स्मरण कीजिए। भगवान गणपति के 12 नाम, अर्जुन के 10 नाम बड़े विशेष हैं। भगवान भास्कर सूर्य के 12 नाम बड़े विशेष हैं। बजरंगबली श्री हनुमंत बलवंत महाराज के 12 नाम यह बड़े विशेष हैं। उन्हीं में से भगवान गजानंद, भगवान गणपति के यह 12 नाम पानी की तरह याद कर ले। भगवान गणेश स्पष्ट कहते हैं, जिसमें वो ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे तो ब्रह्मा को भगवान गणपति ने स्पष्ट कहा, कोई बैठकर 4 घंटे मेरी पूजा नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, मेरे मंदिर में पहुंचने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई चलते फिरते तुम यह मेरे 12 नाम ले लीजिए, कृपा का वर्षण कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। ये भगवान के शब्द है। ये 12 नाम यहां से लिख रहा हूं, बता रहा हूं, पहले तो श्लोक बोले देता हूं, फिर उसकी हिंदी व्याख्या देख लेंगे। सुमुखश्यई गदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि या पठे शृणुयात्। विद्यारंभे विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। बेटा का विवाह होने के लिए जा रहा है, या वह विद्या आरंभ कर रहा है, या कोई युद्ध करने के लिए जा रहा है, आप फैक्ट्री दुकान मकान कहीं भी जा रहे हो, उसके आरंभ में भगवान गणपति के है 12 नाम बोलिए, सब शुभ ही शुभ हो जाएगा। पहला नाम है सुमुख, दूसरा नाम है एकदंत, तीसरा नाम है कपिल, चौथा नाम है गजकर्ण, अगला नाम है लंबोदर, और उससे अगला नाम है विकट, अगला नाम है विघ्ननाशक, और अगला नाम है विनायक, और आगे का नाम है धूम्रकेतु, और आगे भालचंद्र, और 12वां नाम है गजानन। यह 12 नाम।
सुमुखशैक दंतस्य कपिल गजकर्ण लंबोदर से विकट विघ्ननाश विनायक भालचंद्रो गजानन। पूरे हो गए। पहला नाम है सुमुख। सुमुख का अर्थ होता है जो सुंदर मुंह वाले हैं, जिनका गुटका, जिनकी मदिरा, जिनकी बीड़ी, जिनकी सिगरेट और तंबाकू नहीं छूटती, कल प्रातः से ही बिस्तर से नीचे आते समय नित्य भगवान सुमुख देव का आह्वान कीजिए। इस दोष से आप परे हो जाओगे, अलग हो जाओगे। सुमुख यानी सुंदर मुंह वाला। सुमुख, सुमुख। अब आप कहोगे गणेश जी का तो मुंह सुंदर कहाँ है, गड़ी हुई आंखें हैं, निकला हुआ पेड़ है, लंबी सूंड है, छोटे छोटे हाथ है, माथा बड़ा चौड़ा सा है, सूंड टेढ़ी मेढ़ी है और आप सुंदर कहते हैं। आप लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए, सुंदर हुए हैं जिनकी आंखें छोटी हैं, गड़ी है। सुंदर हुए हैं जिनकी नाक लंबी है। सुंदर हुए हैं जिनका पेट निकला है। बात को असलियत में समझिए। गड़ी आंख का मतलब है सूक्ष्म दृष्टि। यह दृष्टि दो प्रकार की होती है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल दृष्टि पर वासना बैठती है और सूक्ष्म दृष्टि पर उपासना बैठती है। जिसकी दृष्टि पर उपासना हो महाराज, वही अपने आप में सुंदर हो सकते हैं। इसलिए सुमुख, आंखों को ही तो पवित्र करने की जरूरत है। छोटी आंख का, छोटी छोटी आंखें, इसका मतलब है सूक्ष्म दृष्टि, इसका मतलब है पवित्र दृष्टि। सूंड लंबी है। सूंड लंबी का मतलब है नाक लंबी। नाक लंबी का अर्थ होता है इज्जत की नाक। जिनके पास इज्जत की नाक नहीं है तो वह सुंदर कहां होंगे। चमड़ा कितना भी गोरा हो, कद कितना भी लंबा हो, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, चरित्र नहीं है, उसके पास चरित्रहीन है। अब आप यह कहिए कि वह सुंदर अपने आप में हो सकते हैं भ्रष्ट चरित्र से? नहीं। रामायण देखिए, रामायण में दो देवियां ऐसी हैं, एक से तो भगवान ने बात भी नहीं की और एक की भगवान जूठन खा रहे हैं। अरण्य कांड की है ये दोनों। एक रावण की बहन सुपर्णखा है, दूसरी मेरी माता सवरी है। उस सवरी को भगवान कहते हैं। जिस समय सवरी से प्रभु बात कर रहे थे, प्रभु राम की आंखें भर आई और सवरी माता को प्रभु भामिनी शब्द से संबोधित करते हैं, जो शब्द एक राजरानी के लिए होता है। कही रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भगत करना था। सुपर्णखा को तो प्रभु बात भी नहीं करते। राम कथा नहीं सुना रहा मैं आपको। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सुंदर वही है जिनके पास चरित्र है। लंबी सूंड का मतलब है इज्जत की नाक। प्राणों की आहुति डाल करके भी बंधुओं और माताओं हमारा चरित्र सुरक्षित है, हम बहुत फायदे में हैं। कितनी बार मैंने कहा है कि पूजा चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। पूजा चरण की नहीं, पूजा आचरण की होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज मेरे विश्व भर के धर्म गुरु हैं, आदर्श हैं, प्रणेता हैं। इस महापुरुष के पास बड़ा दिव्य चरित्र है। इनके चरित्र के लिए तो जितना बोला जाए, जितना बोला जाए, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। हम चरित्रवान बने। पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं, दुकान गई कुछ भी नहीं, परिवार गया कुछ भी नहीं गया, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया, उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। हम चरित्रवान हैं।
हमारे चरित्र की प्रशंसा अड़ोसी करें, हमारे चरित्र की प्रशंसा पड़ोसी करे, हमारे चरित्र की प्रशंसा पति करे, हमारे चरित्र की प्रशंसा पत्नी करे, हमारे चरित्र की प्रशंसा रिश्तेदार करें, और यहां तक कि हमारे चरित्र की प्रशंसा हमारे दुश्मन भी करें। ऐसे लोगों की आरतियां भगवान के धाम में भी उतारी जाती हैं। वह सर्वत्र पूज्य होते हैं, सब जगह उनकी पूजा होती है। अब हम यही कह करके आगे चले जाएंगे लंबी सूंड, तो बात पूरी नहीं होगी। लंबी सूंड का मतलब होता है इज्जत की मान, और इज्जत उन्हीं को मिलती है जो चरित्रवान है। आ रही है बात समझ में? तो सुमुख का अर्थ है सुंदर मुख वाला। तो सुंदर मुख वाले वह हैं जो अपनी जिह्वा से नित्य भगवत चरित्र का उच्चारण करते हैं, जिनकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम है। उठते जागते बैठते सोते हुए महाराज प्रभु नाम लेते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, भैया राम राम, श्री राधे राधे, हरिओम हरिओम। उनको सुमुख कहा जाएगा, सुमुख, सुष्टुम मुखा, भक्ति के साथ जी रहे हैं, वह है सुमुख, भक्ति के साथ जी। जिनके पास चार चीजें हैं वह सुंदर मुंह वाले हैं, लिख लीजिए। संत का संग, नाम का रंग, अच्छा संग, और ईश्वर से मिलने की उमंग। ये चार चीज। प्रभु से जोड़िए। मंदिर हो रोज जाइए, और हम तो कहते हैं कि शमशान घाट भी आप जाया करें। कब? जब किसी की मृत्यु, किसी की अर्थी जाती है, तो शमशान घाट जाना जरूरी है, वहां भी वैराग्य होता है। एक बार अनादि भैया हम निमी परते के गांव में गए थे, आपको ध्यान हो, तो हमें माइक दिया गया कुछ बोलने के लिए, कुछ बोलिए। तो गांव के बाहर एक मंदिर नजर आया और निगाह पड़ी, तो मैं वहां निवेदन कर रहा था। अच्छा तो यह है कि शमशान घाट गांव के अंदर होना चाहिए, और अच्छा यह है कि मंदिर गांव के बाहर होना चाहिए। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों? तो मैं निवेदन कर रहा था, मंदिर बाहर इसलिए भजन में मन लगे, और शमशान घाट गांव के अंदर इसलिए याद रहे कि एक दिन ऐसे चिता हमारी भी जलेगी, इसलिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें भी मरना है, मृत्यु हमारा भी वर्ण करेगी, मौत हमें स्वीकार करेगी। याद तो बनी रहे। दो ही चीजें तो याद करने के लायक हैं, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, मृत्यु और मोहन, यह दोनों याद करने के लायक। तो आज की कथा सुनकर बंधु माताओं जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अब हम सुमुख यानी सुंदर मुंह वाले बन जाए। अब मुंह लटकाइए मत, अब किसी से लड़िए मत, अब झगड़िए मत। ये लटके मुंह बहुत बेकार लगते हैं, अच्छे से नहीं लगते। हम और आप ना मुस्कुराए तो गाय और भैंस हंसेगी, फिर मुस्कुराएगी। मुस्कुराते हुए प्रफुल्लित गुदगुदी प्रातः प्रभु का नाम लेते हुए आप जागेंगे, पूरे दिन मस्ती के साथ आप रहेंगे। जगते हुए झगड़ा मत कीजिए, सोते हुए झगड़ा मत कीजिए। माँ कैकेयी ने कले झगड़ा किया, ज्ञान के प्रतीक राम, शांति के प्रतीक माता जानकी, और समर्पण के प्रतीक लखनलाल अवध छोड़कर बेड़ वनवास चले गए। इसलिए घर में कलह नहीं करना, कभी भी घर में झगड़ा नहीं करना। वृंदावन वह नहीं है जो मथुरा से 12 किलोमीटर दूर है, अयोध्या वह नहीं है जो फैजाबाद से 15-16 किलोमीटर हो। तो वृंदावन और अवध वह है जहां जिन घरों में कभी कलह नहीं होता, सब लोग उष्णता के साथ जीते हैं, वह वृंदावन है, वह अवध है। जहां परमात्मा का नाम है, प्रभु का चिंतन है, वही तो ईश्वर का धाम है। अवध जहां तहां राम निवास। यह कथा सुनकर सब सुमुख बने, सुमुख। आइए
अगला नाम है भगवान गणपति का एक दंत। अब एक दंत के ऊपर तो आप 3 दिन से सुन ही रहे हैं, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत के ऊपर 2 व्याख्या पहले बताई है, तीसरी व्याख्या समझ लीजिए। एक दंत का अर्थ होता है एक बात, जो कह दिया वो शाश्वत है। यह नहीं कि यहां कुछ कह दिया और बाद में फिर जाकर के कुछ और नहीं। बात के ऊपर राम बन बन के हो गए, बात के लिए भरत नंदी गांव में बैठे रहे, बात के लिए महाराज दशरथ दुनिया छोड़ करके चले गए, और बात के लिए माता कैकेयी की मांग का सिंदूर चला गया, लेकिन बात को नहीं बिगड़ने दिया। जिसके पास बात नहीं उसके पास है क्या? आप नोटों से धनी बाद में, बात से धनी पहले बने। व्यक्ति की बात में मजबूताई होनी चाहिए। जो कह दिया वह शाश्वत है। बात का अर्थ संकल्प होता है, संकल्प, तो उसको तो फिर पूरा करने की आवश्यकता है। जो कहा है वह शाश्वत है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब है एक दंत। संक्षेप में बोलूंगा, आज की मेरी यात्रा बहुत लंबी है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री है, इसको तो आप रोज ही बोल लिया करें। इसका मतलब है कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि की रक्षा कीजिए यार। मैं आपको जानता हूं, वक्रतुंड प्रभु मैं आपको मानता हूं, कृपा कीजिए। सुमुखश्चैक दंतस्य कपिलो, क्या गजब का नाम है कपिल। कपिल भगवान का एक नाम कपिल है भैया, कपिल। कपिल का अर्थ होता है, हिंदी साहित्य में कपि कहते हैं बंदर को, और बंदर होता है चंचल। तो यह हमारा और आपका मन भी बहुत भारी चंचल है। बैठे हैं पंडाल में, किसी का दिमाग दुकान में हो, किसी का दिमाग रसोई में हो, किसी का दिमाग बार बार SMS पड़े जा रहे हैं मोबाइल में, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, कथा सुनते हुए आप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कथा में तो ध्यान कम है, इधर उधर ज्यादा। तो चंचल मन को जो स्थिर करा दे, बस उसी का नाम कपिल है। जिनका भजन पूजा पाठ में मन नहीं लगता, भगवान कपिल देव का आह्वान करें। भागवत में भी तो भगवान कपिल ने माता देवहूति को मन को नियंत्रण में करने के लिए मां के माध्यम से कितनी सुंदर सुंदर कथाएं कही। और कपिल के आगे एक डंडा और लगा दें तो क्या बनेगा? कपिल के आगे एक डंडा और खींच दें तो क्या बनेगा? हाँ, जोर से बोलिए। कपिला। कपिला नाम गाय का है। बताते हैं कि कपिला गाय बहुत पूज्य होती है, और कपिला गाय का दूध नहीं होता, अमृत होता है। ऐसा ग्रंथ में लिखा है, गणेश महापुराण में लिखा है ऐसा। कपिला गाय का दूध वह दूध नहीं है, वही तो अमृत है। इसके दूध पीने वाले लोगों की हड्डियां मजबूत होती हैं, उसकी बुद्धि तेज होती है उसकी। कपिला गाय, गौदान में भी इस गाय का बहुत पुण्य बताया गया। जिस प्रकार से कपिला गाय का दूध पीने से व्यक्ति रुग्ण नहीं होता, जल्दी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा अवस्था उसको छू नहीं पाती, उसी प्रकार से भगवान कपिल, भगवान गणपति के चरणों में पहुंचता हुआ व्यक्ति संसार के भव रोगों में कभी बनता नहीं, वह सीधा परमात्मा की गोद तक पहुंचता है। यह प्रभाव भगवान के इस नाम का है, कपिल। कपिल भगवान कपिल। यह कपिल नाम यह भी कहना चाहता है कि जैसे माता कपिला गाय का दूध सबको निरोग करती है, आप भी अपनी वाणी से, आप भी अपनी सेवा से महाराज सबका कल्याण करना सीख लीजिए। सुमुखश्चैक दंतस्य कपिलो, और अगला नाम है गजकर्ण। गजकर्ण, बड़े बड़े कान। हाथी के कान बहुत सुंदर लगते हैं, मन करता है कहीं ऐसे कान हमारे भी हो जाए।
हाथी के कान, सूप जैसे। सूप जानते हैं? पंजाब में तो इसको छाछ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपको पता होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वह तो आपको पता है, समझ रहे हैं आप। सार सार को गए रहे तोता दे ही उड़ा, कंकड़ पत्थर सब बाहर कर देता है, बढ़िया बढ़िया पास रख लेता है। ऐसे गजकर्ण शब्द से मैं यही कहना चाहूंगा, आप घर में रह करके भी साधु बन सकते हैं यदि सूप से कुछ सीख लें। क्या? बढ़िया पास रख लीजिए, किसी के अंदर कमी है उसके लिए कभी इस मुंह से कभी किसी की कमियों को मत बोलिए। देखिए हमें मतलब क्या, इतना निवेदन मैं करना चाहूंगा, बनना है तो सूप बनिए, चाय और आटा छानने वाली चलनी मत बनना कभी भी। चलनी जानते हैं? 1000 छेद होते हैं, बढ़िया बढ़िया सब बाहर निकाल देती है और कूड़ा करकट सब इकट्ठा करके रख लेती है चलनी। हम भी दुनिया की बुराई करते करते अपनी अच्छाइयों को निकाल दिया और सबका कबाड़ खाना इकट्ठा करके हमने अपने पास रख लिया। तुम्हें सौगंध भगवान किया आज की कथा सुनकर, कभी कभी किसी की बुराई ना करना, और हमारे पास आवे तो किसी की बुराई करना ही मत, नहीं बस दूरियां हो जाएंगी कि फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा। हमें ये सब सुनना पसंद नहीं होता। वो कैसा है, वो कैसा है छोड़िए, हम कैसे हैं यह विचार कीजिए। हैं बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, पर बंधु जब दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? प्रयागराज के कुंभ में 2 मित्र गए, 1 महीना रह के आए, बड़ी हर्षता उल्लासता के साथ रहे। जब वापस आ गए, एक सेठ जी थे। सेठ जी ने अपने मित्र को पूछा कि भाई प्रयाग इलाहाबाद की यात्रा कैसी रही? तो वह बोलता है मैं कोई नहाने तो गया नहीं, तो मैं तो तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ने के लिए गया। आप इतने चतुर निकले, चालाक निकले, लेकिन अटैची में पैसा ही नहीं निकला, मिला पता नहीं कहाँ रखा तुमने। मैंने तुम्हारे बैग की भी चैन तोड़ी। साहब कहाँ तक बताऊं, मैंने तो तुम्हारे तकिए रजाई की भी खोलियां उतार उतार करके देख ली, लेकिन पैसा नहीं मिला। सेठ जी ने कहा भले आदमी, यही तो तुम गलती खा गए, तुमने हमारे तकिए की खोली उतार करके तो देख ली थी, लेकिन जिस समय तुम अपने तकिए की खोली उतार करके देख लेते तो हमारा पैसा तुम्हें तुम्हारे तकिए के खोल के अंदर मिल जाता। कहने का मतलब हम दुनिया की खोलियां उतार उतार करके देख रहे हैं। भाई तुम इतने हो रहे हो, वो इतना हो रहा है, वही इतना हो रहा है। एक बार बंधु अपनी भी तो खोली उतार करके हम देखें, कहीं वो कमियां कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। आनंद भगवान मंदिर में नहीं, भगवान मेरे और आपके एक एक रूम से प्रकट हो जाएगा। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि श्री ध्रुव जी महाराज ने कभी किसी की बुराई नहीं की। श्री प्रहलाद मीरा का आप चरित्र पढ़िए, इन महापुरुषों को देखिए। सूर, तुलसी, रहीम क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये कुटिल है, ये कामी है, ये कभी भी नहीं। महान लोग होते हैं वह अपनी बड़ाई नहीं करते। हनुमंत लाल जी को देखिए, प्रात ले ही जो नाम हमारा, क्या विशेषता है। जब विभीषण ने हनुमान जी की बड़ाई प्रशंसा की, हनुमान जी ने कान में उंगली डाली, का राम 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 राम, रुक जाइए, क्यों झूठी हमारी बड़ाई प्रशंसा करते हो? हम तो ऐसे हैं, सुबह ही सुबह हम आपको नाम ले ले तो पूरे दिन रोटी ही खाए को ना मिले। रामायण की चौपाई पढ़कर सब ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही बंद कर दिया, सुंदरकांड बंद कर दिया सुबह ही सुबह। क्यों? सुबह नाम ले लेंगे तो रोटी ना मिलेगी। जिस दिन सुबह ही सुबह बजरंगबली हनुमंत लाल जी का नाम ले लोगे तो तुम्हें खिलाने के लिए तुम्हारे घर के लोग नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा माता थाल सजाकर लेकर के आएगी। मां लक्ष्मी अपने हाथ से तुम्हारे मुंह में ग्रास डालेगी। आइए एक बार भगवान गणपति का नाम ले लेंगे, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, दयावंत तेरा नाम हंसते हंसते। फिर कथा की व्याख्या में आगे चलते हैं। श्री राधे
ताली बजाइए।